रवा माली साल मुआशी नमू का हदफ हासिल न हो सका। हदफ 3.6 के मुकाबले में 2.68% रहा। ज़राअत समेत तकरीबन तमाम शोबों की तरक्की का हदफ हासिल न किया जा सका। ज़राए का कहना है कि अहम फैसलों में ग्रोथ -13.5% रही। सनती शोबे की ग्रोथ 4.77%, जबकि ग्रोथ का हदफ 4.4% था। रवा माली साल के इकोनॉमिक सर्वे को हतमी शक्ल दे दी गई, जो कल पेश किया जाएगा। इस साल मईशत का हजम 39 अरब 30 करोड़ डॉलर से बढ़कर 410 अरब 96 करोड़ डॉलर हो गया। भारत का पाकिस्तान के पानी की फराहमी बंद करना एटमी जंग की बुनियाद रखने के मुतरादिफ है। वाज़ेह कर चुके हैं कि पानी की तरसील रोकना हमारे लिए ऐलान जंग के बराबर होगा। पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ्द की क़यादत करने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान, कहा यह हकीकत पर मबनी संजीदा मौक़िफ़ है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में बिलावल ने कहा, भारत अपने अवाम समेत सारी दुनिया से झूठ बोल रहा है। इससे अपने तैयारों के गिरने का एतराफ़ करने में भी 1 माह का वक्त लगा। आज तक भारत किसी को नहीं बता सकता कि मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में हमला करने वाले कौन थे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि खदशा है कि भारत अमरीकी सदर की कोशिशों से हुई सीज़ फायर को सबूताज करेगा। अमरीकी कोशिशों से सीज़ फायर हासिल किया है, मगर अमन हासिल नहीं किया है। पायदार अमन हासिल करने के लिए अमेरिका को भारत को मुज़ाकरात पर आमादा करना होगा। पाकिस्तान का सिफारती वफ्द अमरीका का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुंच गया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शैली रहमान का कहना है कि हम चाहते हैं, कश्मीर पर मुज़ाकरात चाहते हैं। भारतीय वफ्द के दौरे का जायजा लेकर पता चलता है कि उनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तलाशी करना है। खुर्रम नसीर खान जेने से गुफ्तगू करते हुए बोले कि अमरीकियों का यह ख्याल था कि ट्रंप ने सीज़ फायर करा दिया, मज़ीद मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। हमारा मिशन उनको ये समझाना था कि भारत न गैर जानिबदाराना इंक्वायरी और ना ही बात करना चाहता है, इसलिए दुनिया की मुदाखलत ज़रूरी है। फैसल सब्जवारी का कहना था कि पाकिस्तान चाहता है कि आलमी ताकतें भारत को बताएं कि 2 एटमी मुल्क ऐसे ख़तरनाक माहौल में आगे नहीं बढ़ सकते। सेनेटर बुशरा अंजम भट्ट का कहना है कि पाकिस्तानी वफ्द ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में इंडस वाटर ट्रीटी और कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत उम्दा अंदाज में पेश किया। जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि भारत काफ़ी अरसे से इल्ज़ाम तलाशी कर रहा था, अब किसी ने भारत के बयानिए को कबूल नहीं किया। मुल्क भर में ईद उल अज़हा का दूसरा दिन मजहबी जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी की जा रही है। जो पहले दिन बने थे मेहमान, आज बनेंगे मेज़बान। खाबे शाबे होंगे, गपशप करेंगे, छुट्टी का मजा उड़ाएंगे। ईद कुर्बान पर मजे मजे के खाने जरूर खाएं, मगर हाथ जरा हल्का रखें। माहिरीन सेहत का मशवरा। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन मुल्क भर में आलाइशें उठाने का काम जारी। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का कहना है कि लाहौर, शेखपुरा, ननकाना, सहाबर, कसूर में 34,000 टन आलाइशें उठाई गईं। आलाइशें ठिकाने लगाने के बाद गली महलों को अरक़ गुलाब से धोया जा रहा है। दफ़ा 144 के तहत पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर 7 मुकदमात दर्ज, 30,000 रुपये जुर्माना किए गए। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हुज्जाज कराम ने मीना में तीनों शैतानों को कंकरियां मारी। हुज्जाज कराम जिक्र, दुआ और दीगर इबादात में भी मशरूफ। आज भी तीनों शैतानों को कंकरियां मारी जाएंगी। पाक फौज किसी भी जारहियत को मौसर तौर पर रोकने और दुश्मन को शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कंट्रोल लाइन के दौरे पर मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। कहा, कश्मीरी अवाम की भारतीय कब्जे के खिलाफ जायज़ और बहादुर जिद्दोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। सदर आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में पाकिस्तान में मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों और सिफारतकारों की मुलाकात। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत ने ईद उल अज़हा के मौके पर ऐवान सदर आमद पर गैर मुल्की मेहमानों का शुक्रिया अदा किया।
आज से 12 जून तक मुल्क के बालाई इलाकों, वस्ती और बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, इनके बालाई और वस्ती इलाकों में हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रह सकता है। महकमा मौसमियात ने हीट अलर्ट भी जारी कर दिया। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आग लगी पर 7 घंटे गुजरने के बावजूद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। 5 से ज्यादा फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। डेरा इस्माइल खान में कार खाई में जा गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जाँ बहक होने वाले में 2 भाई, 1 बच्चा भी शामिल है। घोटकी में मोटरवे M5 पर तेज रफ्तार ट्रक उलट गया, 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। पुलिस के मुताबिक ट्रक में मौजूद मुतादिद मवेशी भी जख्मी हुए। लिया के इलाके नवाकोट के करीब तेज रफ्तार बस को हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, 26 अफराद जख्मी, 6 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू के मुताबिक मुसाफिर बस लाहौर से करोड़ लाल ईस्टर्न आ रही थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि वफाकी बजट 10 जून को आएगा। सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। वफाक से हतमी अदाद-ओ-शुमार मिलने के बाद फैसला करेंगे कि बजट में तनख्वाहें कितनी बढ़ाई जाएंगी। पाकिस्तान के वजीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क के वालिद से मुलाकात के बाद अपने बयान में बिलाल बिन साकिब ने कहा कि उन्होंने इलॉन मस्क के वालिद से कहा है कि मार्केट में बहुत देर से तेज़ी आई है, इसे ख़राब ना किया जाए। दुनिया को ज़रूरत है कि टेस्ला और ट्रंप एक ही ग्रुप चैट में हों। ट्रंप का मुकाबला मस्क, सियासी मुआशर खलाई महाज पर ताकतवर शख्सियात की खतरनाक जंग छिड़ गई। फरवरी 2025 में ट्रंप को अपना दोस्त और सरपरस्त करार देने वाले मस्क ने 3 जून को ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को मालियाती बद इंतजामी करार दे दिया। जवाब में ट्रंप ने मस्क को दिमाग से महरूम करार देकर स्पेस एक्स के $38 अरब के मुआहदे मनसूख करने की धमकी दे दी। अमरीकी सदर और दुनिया के अमीर तरीन शख्स के दरमियान तनाज़े की हर खबर दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गई। कोलंबिया के सदारती उम्मीदवार मैगुएल ओरेबे पर रैली के दौरान कातिलाना हमला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में मैगुएल ओरेबे शदीद जख्मी हुए हैं। उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कोलंबिया के सदारती उम्मीदवार पर फायरिंग के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। भारतीय रियासत उत्तराखंड में तकनीकी खराबी के बाद निजी हेलीकॉप्टर की सड़क पर हंगामी लैंडिंग। वीडियो में हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने के फौरन बाद हंगामी लैंडिंग करते साफ देखा जा सकता है। लैंडिंग के बाद काफी देर तक हेलीकॉप्टर हिचकोले खाता भी दिखाई दिया। तमाम 5 मुसाफिर महफूज रहे। कराची में अमरीकी काउंसिल खाने की तर्जुमान रीवा गुप्ता ने ईद उल अजहा रिवायती अंदाज में मनाई। अमरीकी काउंसिल खाने की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में रीवा गुप्ता ने ईद की मुबारकबाद दी। बिरयानी, मटन और चिकन कौरमा समेत लजीज पकवान पकाए, खुद भी खाए, दोस्तों को भी खिलाए। भारतीय रियासत मणिपुर के दारुल हुकूमत इम्फाल में एक बार फिर एहतजाज शुरू हो गया है। मिताई कम्युनिटी के एक अहम रहनुमा की गिरफ्तारी के बाद नौजवानों के एक ग्रुप ने अपने सरों पर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगाने की धमकी दी है। इस रहनुमा पर मणिपुर में नस्ली फसादात में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। लॉस एंजलिस में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया का क्रैकडाउन। पुलिस और मुजाहिदीन के दरमियान दूसरे रोज भी शदीद झड़पें, पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गवर्नर लॉस एंजलिस और मेयर अपने फराइज अदा नहीं कर सकते तो वफाकी हुकूमत को ही कुछ करना होगा। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ने लॉस एंजलिस में 2000 नेशनल गार्ड तैनात कर दिए हैं। गवर्नर कैलिफोर्निया का कहना है कि इस इक़दाम से तनाव मजीद बढ़ेगा। हुक्काम लॉस एंजलिस में सूरत हाल पर काबू पाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। दुनिया भर में आज ब्रेन ट्यूमर से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद ब्रेन ट्यूमर से मुतालिक अवामी शऊर उजागर करना, इस बीमारी से मुतासरा अफराद के साथ हमदर्दी का इजहार करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे पर अपने पैगाम में कहा कि ब्रेन ट्यूमर खामोश मगर तबाहकुन बीमारी है। इसके इलाज की कोशिश करने वालों को खिराज तहसीन पेश करते हैं।
बलूचिस्तान के तारीखी शहर सिबी बोलान से ताल्लुक़ रखने वाले हानी और शह मुरीद की रोमानवी दास्तान सदियां गुजर जाने के बाद आज भी लोगों के जहन में नक्श है। ईद जैसे मौके पर तस्वीर बनाए बगैर काम नहीं होता। इसमें मुल्की गैर मुल्की किसी से पीछे नहीं रहे। ईद के मौके पर मर्द खवातीन खिलाड़ियों ने अपने अपने अंदाज में सेल्फीज और तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके रिवायत को पूरा किया। Guests become even more special. ईद की नमाज गड़ी खुदा बख्श में पढ़ते हैं शहीदों की मज़ार पे। असराइल नूं लाउणी तौणी जे मूडी दी टिंड कराउणी। डायरेक्ट उसके राबते पीएम के साथ हैं, हम चौधरी निसार से आगे नहीं, हम चौधरी। सवाल है, हाँ, कौन सी ऐसी तुम्हारी एक्ट्रेस गेस्ट यहाँ पर आई जिसको देखने के बाद तुम्हें यह एहसास हुआ भाई यार शादी जल्दी कर ली? एक मुजाहिद को, एक सोल्जर को, उसका ऐसा दहशत ज़दा उसका चेहरा होना चाहिए, दहशत वाला, हाँ, कि उसका दुश्मन जो है वो उसको देख के डर जाए। आप देख के डरे ना मुझसे? मैं दुश्मन नहीं डरे ना? नहीं, मैं आपको दुश्मन ही नहीं, बात सच्ची बताएं। मैं तो ऐसी हूँ। कोशिश ये की है कि बॉलर्स को अंडर प्रेशर किया जाए और जब बॉलिंग कर रहे हैं तो दूसरी टीम के बैट्समैन को अंडर प्रेशर लाया जाए, आउट करने की कोशिश की जाए, अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश की है। खुशी के इस मौका पे दोनों बातें हैं और ये इसमें मैं इसका एक जवाब तो ये कि मेरी मत मारी गई थी। ये है कि हमारे काफ़ी ज़्यादा इसमें फंड यूज़ होते हैं, लेकिन ज़िम्बाब्वे क्रिकेट हैज़ मेरा क्लियर एफर्ट कि कुछ भी हो जाए हमने अपने बच्चों को टेस्ट क्रिकेट खिलानी है ताकि इससे इनका वाइट बॉल भी इम्प्रूव हो। ईद के रंग जियो न्यूज़ के संग पहले दिन का आगाज हुआ जियो पाकिस्तान से। नाज़रीन ने मसाहिया मुशायरे का भी खूब लुत्फ उठाया। हंसना मना है में सेलिब्रिटीज और बहादुर फौजी जवानों के साथ कह कहो भरी मुलाकातें, खिलाड़ियों और अहम शख्सियात के साथ मजेदार गुफ्तगू। प्रोग्राम जिरगा और स्कोर में रहिए ईद पर जियो न्यूज़ के संग। और बड़ी ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए जियो टेलीविजन नेटवर्क नाजरीन के लिए ईद पर न रुकने वाली एंटरटेनमेंट ला रहा है। ईद के पहले और दूसरे दिन जियो ईद शो में मिली अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज से। तीनों दिन एक्शन, रोमांस और मस्ती के साथ ब्लॉकबस्टर मूवीज तहलका मचाएंगी। टेलीफिल्म्स, ड्रामा सीरियल्स और स्पेशल मिनी सीरियल दूसरा चेहरा भी शायकीन के लिए पेश की जाएगी।